बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेजर इश्यूज, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने हैं मैंने। उर्दू मीडियम है आप या इंग्लिश मीडियम है, दोनों साथ साथ आप नोट कर लें। पेन और कोई पेज पकड़ लें, आप लिखते जाएं जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ। अगर मैं साथ साथ ट्रांसलेशन वैसे करके बताऊंगा आपको, अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना लगे या मैं ट्रांसलेशन करना भूल जाऊं तो फिर गूगल से उसकी ट्रांसलेशन खुद करके सर्च कर लीजिएगा। इसमें कोई इतना बिग इशू नहीं है, ठीक है जी। वैसे आमतौर पर तीन कैटेगरीज पे मैं वीडियो बनाता हूँ। मेजर इश्यूज का पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी में चूंकि 50 मार्क्स का होता है, इस वजह से इसमें दो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। एक कैटेगरी 1 जिसमें 50 में से पासिंग मार्क्स आ जाएं, और कैटेगरी 2 जो कंप्लीट पेपर तैयार करें जिनका 50 में से 50 का अटेम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न आपको बता दूं। टोटल आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 4 क्वेश्चन आपको आते हैं। चौथा क्वेश्चन कंपलसरी होता है अटेम्प्ट करना। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन में चौथा कंपलसरी है। बाकी रह गए पहले 3 क्वेश्चन, उन तीन में से कोई से दो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए, तो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने पहले बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, और अब वो उनको पता चला है अचानक से पेपर आ गए हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक जो वो करके चले जाएं जिनकी मदद से पासिंग मार्क्स उनके आ सकते हैं। ठीक है जी। कैटेगरी 1, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कंप्लीट टॉपिक तैयार कर लेना है। ये कंप्लीट चैप्टर जिसे समझ लें या कंप्लीट टॉपिक समझ लें। इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्री सेक्टर। अब इसमें काम क्या क्या करना है इन चैप्टर्स में, वो ध्यान से। वैसे अगर बीए बीएससी में जिसने इकोनॉमिक्स की हुई है ये चैप्टर, वो आप लोग उधर से भी करके आ रहे होंगे, क्योंकि बीए बीएससी की इकोनॉमिक्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाजमी इनमें से वो क्वेश्चन देता है। अब आपने इनमें से टॉपिक जो जो करने हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में छोटी सनत और बड़ी सनत। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपकी सनत और ज़राअत का शोबा। सनत में आपने छोटी इंडस्ट्री और मीडियम साइज इंडस्ट्री, लार्ज साइज इंडस्ट्री, इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और इन तीनों की अहमियत, इनकी बेहतरी के लिए तजावीज़ क्या क्या हो सकती हैं, सनती तरक्की की इब्तदाई कोशिशें क्या हैं, और इसके रास्ते में रुकावटें कौन कौन सी हैं, इन रुकावटों को दूर करने के इकदाम क्या क्या हो सकते हैं, ये सारा काम आपको बताना चाहिए। खास तौर पे छोटी सनत का वो बार बार रिपीट करता है कि छोटी सनत से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बताएं पाकिस्तान में, इसकी प्रोडक्ट प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी लो क्यों होती है, उसकी रीजन बताएं, इस लो प्रोडक्टिविटी को दूर करने के इकदाम। समझ लगी बात। अब आते हैं ज़राअत की तरफ। ज़राअत में जो जो काम आपने करना है, वो आपने ज़राअत में भी यही काम, ज़राअत की अहमियत, इसकी खसूसियात क्या हैं, इसकी लो प्रोडक्शन की रीज़न क्या है पाकिस्तान में, और लो प्रोडक्टिविटी को दूर करने के इकदाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। इसमें भी करेक्टरिस्टिक्स, इसकी इम्पोर्टेंस, लो प्रोडक्टिविटी, और इन्हें मैयस टू रिमूव, ये सारा करने के बाद जो एडिशनल काम ज़राअत वाले चैप्टर में आप लोग करेंगे, वो है जी ग्रीन रेवोल्यूशन, सब इनकलाब जिसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार रिपीट हुआ है, ये आपने लाजमी करना काम। और ज़रूरी टैक्स, एग्री टैक्स जिसे कहते हैं, ये इस पे नोट लिखें। इतना काम कर लें तो बहुत है आपका।
इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपने काम तैयार करना है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे नोट लिखें, जिसे WTO कहते हैं। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, इसे लाजमी देखें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे सारी बातें आपको इस पे डिटेल में नोट लिखना आना चाहिए। और इसके अलावा जो आपने इस टॉपिक में चीजें देखनी है वो WTO के तहत आज़ादाना तजारत के मामलात क्या होते हैं, WTO की वजाहत करें और इसके असरात बताएं, WTO के मकासद क्या हैं। ये डिफरेंट चीजें इसमें वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, इसके इम्पैक्ट, इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह वगैरह। दो काम हो गए जी आपके। तीसरे नंबर पे आपने काम करना है पॉवर्टी पे, बेरोजगारी। ये आपने कंप्लीट टॉपिक तैयार कर लेना है। गुर्बत क्या होती है पाकिस्तान में, गुर्बत की वजूहात क्या हैं, गुर्बत को दूर करने के इकदाम क्या हैं, या डेवलपिंग नेशन, तरक्की पजीर ममालिक या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक, उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, गुर्बत दूर करने के उनके इकदाम सेम ही होंगे सभी ममालिक में, वो इकदाम बयान करें। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का मनहूस चक्कर, इसे एक्सप्लेन करें। और इसको पॉवर्टी में सारा ये काम देखें। इसके साथ नंबर 4 पे आपने करना है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाजमी देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट ये गुर्बत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी, इसकी वजूहत क्या है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, इसे दूर करने के इकदाम, और बेरोजगारी की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है जी, इसे मैयर करने के डिफरेंट स्टेप्स, मैयर्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की रीजंस क्या है पाकिस्तान में, ये सारी बातें। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आप देखेंगे इन्फ्लेशन को, महंगाई, जिसे अफराते ज़र भी कहते हैं। महंगाई, ये भी कंप्लीट नोट इस पे आपको लिखना आना चाहिए। महंगाई होती क्या है, इसको मेजर करने के डिफरेंट तरीके कौन कौन से हैं, इसकी काम कौन कौन सी है, और इसकी वजूहात, इसको दूर करने के इकदाम। एक क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है, अशियाए खुर्दो नोट, इसके अफराते ज़र पे नोट लिखे, या अशियाए खुर्दो नोट के अफराते ज़र पे तबादला ख्याल करें। ये सारा काम अगर आप कर लेते हैं तो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए ये इतना ही काम काफ़ी है, आप इसमें से इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। अब आते हैं कैटेगरी 2 के स्टूडेंट, जो कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कैटेगरी 1 का तो सारा काम करेंगे, इसके अलावा जो एडिशनल काम उन्होंने करना है वो है जी एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की रीजंस क्या हैं, एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के इकदाम कौन कौन से हैं। तवानाई का बहरान इसे कहते हैं। इसके तवानाई के बहरान के जिम्मेदार अवामिल वो कौन कौन से हैं, ये सारे बताएं। एनर्जी क्राइसिस के बाद जो आपने नेक्स्ट टॉपिक तैयार करना है वो है इंसानी वसाइल की तरक्की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कंप्लीट चैप्टर आप तैयार करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें आप तैयार तैयार करेंगे, इंसानी वसाइल की तरक्की, इसकी अहमियत बताएं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है जी, वसाइल की हरकत पजीरी, और इसके मईशत पर असरात क्या होते हैं ये बताएं। इंसानी तरक्की का इशारिया, इस पे नोट लिखें, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इस पे नोट आपको लाजमी लिखना आना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आप लोग देखें पब्लिक डेब्ट।
कंप्लीट टॉपिक ये आपने तैयार कर लेना है। हुकूमती कर्जे, हुकूमती कर्जों से क्या मुराद है, इसकी कौन कौन सी इकसाम है, हुकूमती कर्जों से इसकी रीजंस कौन कौन सी हैं, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये हुकूमती कर्जे का जो बर्डन है ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके रुझानात बताएं, इसकी बेहतरी के इकदाम, मतलब कि हुकूमती कर्जा कम कैसे हो सकता है, इसके इकदाम कौन कौन से होंगे, ये आपको लाजमी आना चाहिए। इसके साथ ही साथ अंदरून वसाइल की फ़रोग की अहमियत। ठीक है जी, अंदरून वसाइल जो उनसे हमारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, उनके फ़रोग की क्या अहमियत है, उनकी यूटिलाइजेशन रिसोर्स की, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इस पे इस्लाम भी बड़ा जोर देता है। इसकी क्या अहमियत है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस पे आपको नोट लिखना आना चाहिए। आ, हाँ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने सारा काम करना है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तस्वुर क्या है, आमदन की तकसीम, उसका तस्वुर, गैर मुसावी तकसीम, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसे बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है, ये सारा काम आप कर लें। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है, वो आप देखें तो सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंसानी वसाइल, सॉरी वो क्या है, तजारती खसारे से निपटने के इकदाम। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इस पे नोट लिखें, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, इसे दूर करने के इकदाम बताएं, ट्रेड डेफिसिट होता क्यों है पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में, तो उसकी रीजन आपने बताना है। ये काम आप कर ले, कंप्लीट पेपर आपका सोल्व हो जाता है। और अगर आप एक्सेप्शनल पेपर करना चाहते हैं कि आपका पेपर आउटस्टैंडिंग हो, ऑप्शनल में भी आपके पास, ऑप्शनल में भी आपके पास चीजें हो, किसी तरफ से कोई कसर रह ना जाए, उसके लिए फिर WHO, एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस पे नोट लिखें, ये इसको हल्की फुल्की नजर मार लीजिएगा। और जो लाजमी आपने काम करना है वो 5 ईयर प्लान, इनको एक बार लाजमी पढ़ लीजिएगा। 5 साल मंसूबे हैं जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ये टोटल 8 मंसूबे हैं। पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स किए, अब कामयाबी हासिल की अब नहीं या नहीं की, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे 5 साल मंसूबे, उसकी क्या क्या अचीवमेंट थी, उसके क्या क्या टारगेट थे, कामयाबी हासिल हुई हमें या नहीं हुई, तीसरे की चौथे की फ्लॉप होने की इनकी रीजंस क्या हैं, ये सारा काम कर लें तो अल्लाह के हुक्म से पेपर आपका बहुत बहुत अच्छा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, ये पेपर अच्छा सा दें। इसके बाद पार्ट 2 का सेशन हमारा अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है, उसे ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। पार्ट 1 में जो जो कमियां बेशियां आपकी रह गई हैं, उसे फिर आप लोग पार्ट 2 में कवर करें अपनी डिवीजन को इम्प्रूव करने के लिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।